तो बच्चों, आपने देखा होगा कि जब शाम हो जाता है, सूरज ढल जाता है, तब आसमान में देखना एक या दो शाइनिंग डॉट्स दिखाई देंगे आपको। तो वो क्या होते हैं? सितारे होते हैं। लेकिन थोड़ी देर में आप देखना इतने सारे शाइनिंग डॉट्स हो जाएंगे, इतने सारे सितारे आ जाएंगे आसमान में कि आप उनको गिन भी नहीं सकते हैं। तो ऐसा लगेगा कि जैसे किसी ने आसमान में हीरे मोती जड़ दिए हैं। लेकिन आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ जो है ट्विंकलिंग कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। इन सितारों के साथ साथ आप चाँद को भी देख पाओगे। हालांकि ये चाँद को आप पूरे महीने में अलग अलग पोजीशन में, अलग अलग शेप में और अलग अलग टाइम पे देखोगे इसको। तो अब आप जो है पूरा चाँद जो है महीने में एक बार ही देख सकते हो, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप चाँद बिल्कुल नहीं देख पाओगे। तो जिस जिस रात को आप चाँद को पूरा देखते हो उसे फुल मून या पूर्णिमा कहते हैं, और जिस रात को आप चाँद को बिल्कुल नहीं देख पाते हो उसे न्यू मून या अमावस्या कहते हैं। तो न्यू मून या अमावस्या के दिन जो है आसमान आप देखना, ये आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा, क्योंकि इसमें जो चाँद की रोशनी जो डिस्ट्रैक्ट करता था वो अभी नहीं है। तो आपको पूरे सितारे जो है क्लियरली दिखाई देंगे। बच्चों, आप लोगों ने कभी सोचा है कि दिन में हम लोग चाँद और सितारों को क्यों नहीं देख पाते हैं, जबकि रात में ये दिखाई देते हैं? ये इसलिए होता है क्योंकि दिन में जो सूरज की रोशनी है वो इनको ढक लेता है, लेकिन रात में जब सूरज की रोशनी नहीं पड़ता है तो ये हमें साफ साफ दिखाई देते हैं। तो ये जो सूरज है, ये चाँद है और ये सितारे हैं, इन सबको क्या बोलते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज़। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ बहुत ही हॉट और बिग होते हैं, बहुत बड़े होते हैं और गर्म भी होते हैं। वो सब क्या है? गैस के बने हुए हैं और उनका अपना हीट और लाइट है, जो कि वो बहुत ही ज़्यादा एमिट करते रहते हैं, यानी छोड़ते रहते हैं। दीज सेलेस्टियल बॉडीज़ आर कॉल्ड स्टार्स। जो जो सेलेस्टियल बॉडीज़ गैस के बने हुए हैं उनका हीट और लाइट एमिट करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? स्टार्स। द सन इज ए स्टार। सूरज भी एक क्या है? स्टार ही है। ऐसे बहुत सारे अनगिनत स्टार रात को हमें दिखाई देते हैं, और जो कि सूरज के तरह ही है। सूरज से कुछ छोटे भी हैं, सूरज से कुछ बड़े भी हैं, लेकिन हम उनका जो है सूरज का गर्मी और सूरज का लाइट जैसे हम तक पहुंचता है, वैसे उनका गर्मी और लाइट हम तक नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि वो हमसे बहुत बहुत दूर है, बहुत दूर है वो लोग, जिसको हम लाइट ईयर में काउंट करते हैं उसका डिस्टेंस को। तो बच्चों, आइए अब एक एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि रात को हमें सितारे और चांद दिखाई देते हैं, लेकिन दिन में क्यों नहीं दिखाई देते हैं। सूरज की रोशनी कैसे अफेक्ट करता है कि हमारी विजन पे, जो कि हमें रात को तो स्टार्स एंड मून दिखाई देते हैं, लेकिन जब दिन में सनलाइट आता है तो उसमें हमें दिखाई नहीं देता है। तो चलिए एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये वीडियो देखिए। तो ये एक टॉर्च ले लिया मैंने, के ऊपर ये एक कागज़ है मेरे पास, इसको लपेट देता हूँ। अभी आप ये देख सकते हैं, ये कागज़ मैंने लपेट दिया है इसके ऊपर। अभी जैसे कि देख सकते हैं आप, इसके ऊपर मैंने कागज़ लपेट दिया है। अभी मैं इसमें होल करूँगा, ऐसे कुछ होल कर देना है। देखिए, मैंने पूरा होल कर दिया है इसमें। टॉर्च लिया, टॉर्च के ऊपर एक कागज़ लपेटा और उसमें मैंने होल कर दिया है। अब क्या करना है कि इसको जलाना है और रूम का लाइट ऑफ कर देना है। तो इसमें हमें दिखेगा, क्या दिखता है देखते हैं। ये मैंने लाइट ऑफ कर दिया है और मैं टॉर्च जलाता हूँ। देख रहे हैं, कुछ पता चल रहा है? कुछ नहीं पता चल रहा है। आइए अब देखते हैं कि दीवार पे मारते हैं ये। अभी आप देखिए, ऐसा लग रहा है कि जैसे चांद है और उसके चारों तरफ सितारे हैं। अभी हम लाइट ऑन करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होता है। अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अभी लाइट ऑफ करते हैं, लाइट ऑफ करते ही फिर सितारे दिख जाते हैं। तो कुछ इसी तरह से होता है दिन और रात। तो बच्चों, एक बात आपने नोटिस किया होगा कि जो बहुत बड़े बड़े चीज़ हैं, जब उनको हम दूर से देखते हैं तो वो काफ़ी छोटा दिखाई देता है। जैसे कि एरोप्लेन है, वो आसमान में उड़ रहा है,
बहुत बड़ा चीज़ है, लेकिन हम दूर से देखते हैं उसको तो वो काफ़ी छोटी दिखाई देती है। रात को जब हम आसमान में देखते हैं तो हमें सितारों के झुंड दिखाई देते हैं। ये जो झुंड है उनको हम बोलते हैं कॉन्स्टेलेशन। तो एक उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन है जो कि काफ़ी बड़ा और फेमस कॉन्स्टेलेशन है, और एक आता है सप्तर्षि मंडल। ये भी 7 तारों का एक झुंड है जिसको एक क्वेश्चन मार्क की तरह दिखाई देता है, और इसको बोलते हैं सप्तर्षि मंडल। इन एंशियंट टाइम्स पीपल यूज्ड टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। पुराने ज़माने में लोग डायरेक्शन पता करने के लिए रात को स्टार्स की हेल्प लेते थे। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन विद इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार। नॉर्थ स्टार या ध्रुव तारा नॉर्थ का डायरेक्शन इंडिकेट करता है और इसे पोल स्टार भी कहते हैं। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। ये हमेशा एक ही जगह पर रहता है, ये अपना पोजीशन कभी भी चेंज नहीं करता है। वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तर्षि। हम सप्तर्षि मंडल के मदद से पोल स्टार को लोकेट कर सकते हैं। लुक एट फिगर 1.1. You will notice that if an imaginary line is drawn joining the pointer stars and extended further, it will point to the pole star. फिगर 1.1 को देखिए, आप नोटिस करेंगे कि अगर सप्तर्षि मंडल में हम पॉइंटर स्टार को एक इमेजिनरी लाइन से जोड़ देंगे और उस लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो वो लाइन जो है पोल स्टार को पॉइंट करेगा। Some celestial bodies do not have their own heat and light. कुछ खगोलीय पिंडों की अपनी गर्मी और प्रकाश नहीं होता है। They are lit by the light of stars. वो सितारों की रोशनी से रोशन होते हैं। Such bodies are called planet. इनको हम ग्रह या planet कहते हैं। The word planet comes from the Greek word planetai, which means wanderers. ये शब्द प्लानेट ग्रीक शब्द के प्लानेटाई से आया है, जिसका मतलब है कि घुमक्कड़, यानी कि जो घूमता रहता है। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज ए प्लानेट। ये जो धरती है जिस पर हम रहते हैं ये भी एक प्लानेट है। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन विच इज़ आवर नियरेस्ट स्टार। ये अपना गर्मी और रोशनी दोनों सूरज से ही पाता है, जो कि हमारा नज़दीकी स्टार है। If we look at the earth from a great distance, say the moon, it will appear to be shining just as the moon. अगर हम धरती को बहुत ज़्यादा दूर से देखेंगे, जैसे कि चाँद से, तो धरती भी हमें चाँद की तरह चमकता दिखाई देगा। The moon that we see in the sky is a satellite. ये जो चाँद है जिसे हम धरती से आसमान में देखते हैं, ये एक उपग्रह या सैटेलाइट है। इट इज़ ए कंपानियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। ये हमारी धरती का एक साथी है और ये धरती के चारों तरफ घूमता है। लाइक आवर अर्थ देर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट गेट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू। हमारी धरती की तरह 7 और प्लैनेट है जो कि सूरज से गर्मी और रोशनी लेते हैं, और कुछ प्लैनेट के अपने मून भी हैं। The solar system. The sun, 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroid and meteoroids forms the solar system. सूरज, 8 ग्रह और उनके सैटेलाइट्स और कुछ एस्ट्रॉयड यानी कि उल्कापिंड और कुछ मेट्रॉयड यानी कि धूमकेतु, इनको लेकर सोलर सिस्टम बना है। We often call it solar family. हम अक्सर इसको सोलर फैमिली भी कहते हैं। The sun. The sun is the सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सूरज सोलर सिस्टम का केंद्र है। इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। ये विशाल है और बेहद गर्म गैसों से बना है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। ये खींचने वाला बल प्रदान करता है जो कि सौर मंडल को बांध कर रखता है। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। सूरज ही सौर मंडल के लिए ऊष्मा और प्रकाश का प्रमुख स्रोत है। But the tremendous heat is not felt so much
by us because despite being our nearest star, it is far away from us. लेकिन प्रचंड गर्मी हमें इतनी महसूस नहीं होती है क्योंकि हमारा सबसे नज़दीकी तारा होते हुए भी यह हमसे बहुत दूर है. The sun is about 150 million kilometer away from Earth. पृथ्वी से सूरज की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर दूर है. Planets. There are 8 planets in the solar system. सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट हैं. In order of their distance from the sun, they are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. सूरज से दूरी के हिसाब से ये 8 ग्रह इस प्रकार क्रमबद्ध होते हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण. An easy way to memorize the name of the planets in order of their distance from the sun is my very efficient mother just served us nuts. इन 8 ग्रह का नाम सूरज के दूरी के हिसाब से याद करने के लिए हम ये आसान तरीका अपना सकते हैं. मेरी बहुत कुशल माँ ने अभी अभी हमें मूंगफली परोसा है. My very efficient mother just served us nuts. M for Mercury, V for Venus, A for Earth, M for Mars, J for Jupiter, S for Saturn, U for Uranus and N for Neptune. All the 8 planets of the solar system moves around the sun in a fixed path. सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ में सूर्य के चारों ओर घूमते हैं. These paths are elongated, they are called orbits. ये रास्ते लंबे हैं और इन्हें परिक्रमा कहा जाता है. Mercury is nearest to Sun. It takes only about 88 days to complete one round along its orbit. बुध सूर्य के सबसे निकट है. यह अपनी कक्षा में एक चक्कर पूरा करने में केवल 88 दिन का समय लेता है. Venus is considered as Earth's twin because its size and shape are very much similar to that of the Earth. शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार और बनावट पृथ्वी से काफी मिलता जुलता है. Till recently, August 2006, Pluto was also considered a planet. अगस्त 2006 तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था. However, in a meeting of the International Astronomical Union, a decision was taken that Pluto, like other celestial objects discovered in recent past, may be called dwarf planet. अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की एक बैठक में ये निर्णय लिया गया कि हाल ही के दिनों में खोजा गया अन्य खगोलीय पिंडों की तरह प्लूटो को भी बौना ग्रह कहा जा सकता है. The Earth is the third nearest planet to the Sun. पृथ्वी सूर्य का तीसरा निकटतम ग्रह है. In size, it is the 5th largest planet. आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है. It is slightly flattened at the poles. यह ध्रुवों पर थोड़ा सा चपटा है. That is why its shape is described as geoid. इसलिए इसकी आकृति geoid कहलाती है. Geoid means an earth-like shape. Geoid मतलब एक पृथ्वी जैसा आकार. Conditions favorable to support life are probably found only on the earth. जीवन को सहारा देने वाली अनुकूल परिस्थितियां शायद केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है. द अर्थ इज नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड. पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडा. इट हैज़ वाटर एंड एयर विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल. यहाँ पानी और हवा है जो हमारे अस्तित्व के लिए बहुत आवश्यक है. द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन. इसके हवा में अम्लयान या ऑक्सीजन जैसी जीवनदायी गैस भी है. बिकॉज ऑफ दिस रीजन्स द अर्थ इज द यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. इन्हीं कारणों की वजह से सौर मंडल में पृथ्वी एक अनूठा ग्रह है. फ्रॉम द आउटर स्पेस द सन अपीयर्स ब्लू बिकॉज इट्स 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर. बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी नीला दिखाई देता है क्योंकि इसके 2/3 सतह पर पानी से ढकी हुई है. इट इज देयरफॉर कॉल्ड ए ब्लू प्लैनेट. इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है. द मून. आवर अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट. हमारे पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह है. दैट इज द मून.
वो है चांद। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। इसका व्यास पृथ्वी का केवल 1/4 है। इट अपीयर्स सो बिग बिकॉज इट इज़ नियरर टू आवर प्लानट देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज़। यह इतना बड़ा प्रतीत होता है क्योंकि अन्य खगोलीय पिंडों से ये हमारे ग्रह के बहुत नज़दीक है। इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। ये हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड दैट ऑफ द मून। अब आप सूर्य और चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी की तुलना कर सकते हैं। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। चंद्रमा लगभग 27 दिन में पृथ्वी का चक्कर लगाता है। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। ये इसके चारों तरफ एक चक्कर पूरा करने में उतना ही समय लगाता है, यानी कि 27 दिन ही लगाता है। एज ए रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। परिणाम स्वरूप हमें पृथ्वी पर चंद्रमा का केवल एक ही हिस्सा दिखाई देता है। द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ। चंद्रमा के पास जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं हैं। इट हैज़ माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डिप्रेशंस ऑन इट्स सरफेस। इसके सतह पर पहाड़, मैदान और गड्ढे हैं। दीज कास्ट शेडोज ऑन द मून सरफेस। ये चंद्रमा की सतह पर छाया डालते हैं। लुक एट द फुल मून, ऑब्जर्व दिस शेडोज। पूर्णिमा की रात को चंद्रमा को देखो और छाया का निरीक्षण करो। एस्ट्रॉइड्स, क्षुद्र ग्रह। अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, देयर आर न्यूमरस टीनी बॉडीज विच ऑल्सो मूव्स अराउंड द सन। सितारों, ग्रहों और उपग्रहों के अलावा कई छोटे बड़े पिंड हैं जो कि सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं। These bodies are called asteroids. इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। They are found between the orbit of Mars and Jupiter. वे मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच में पाए जाते हैं। Scientists are of the view that asteroids are part of a planet which exploded many years back. वैज्ञानिकों का विचार है कि ये क्षुद्र ग्रह एक ग्रह का हिस्सा है जहां कई साल पहले विस्फोट हुआ था। Meteoroids, उल्कापिंड। The small pieces of rocks which moves around the sun are called meteoroids. सूर्य के चारों ओर घूमने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को meteoroids कहा जाता है। Sometimes these meteoroids come near the earth and tend to drop upon it. कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के पास आते हैं और उस पर गिर जाते हैं। During this process, due to friction with the air, they get heated up and burn. हवा के साथ घर्षण के कारण इस प्रक्रिया के दौरान वे गर्म हो जाते हैं और जल जाते हैं। It causes a flash of light. यह प्रकाश की एक चमक का कारण बनता है। Sometimes a meteor without being completely burned fall on the earth and creates a hollow. कभी कभी पूरी तरह से जले बिना ही कुछ उल्कापिंड पृथ्वी पर गिर जाते हैं और एक गड्ढा बना देते हैं। Do you see a whitish broad band like a white glowing path across the sky on a clear starry night? एक रात जिसमें तारे साफ साफ दिखाई देते हो, क्या उस रात में आसमान में आपने एक सफ़ेद चौड़ी पट्टी देखा है, जैसे एक सफ़ेद चमकता हुआ रास्ता हो? It is a cluster of million of stars. यह लाखों तारों का एक समूह है। This band is the Milky Way galaxy. यह बैंड मिल्की वे गैलेक्सी है। In ancient India, it was imagined to be a river of light flowing in the sky. प्राचीन भारत में यह आकाश में बहने वाली प्रकाश की एक नदी होने की कल्पना की गई थी। Thus it was named आकाशगंगा। इसलिए इसका नाम आकाशगंगा रखा गया। A galaxy is a huge system of billion of stars and cloud of dust and gases. एक आकाशगंगा अरबों सितारों और धूल और गैस के बादलों का एक व्यवस्था है। There are million of such galaxies that make the universe. ऐसी लाखों आकाशगंगाएं हैं
जो ब्रह्मांड बनाती है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज। यह कल्पना करना मुश्किल है कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है। साइंटिस्ट्स आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट्स साइज, बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस, यू एंड आई, बिलोंग टू दिस यूनिवर्स। हम इसके आकार के बारे में निश्चित नहीं हैं, लेकिन हम इतना जानते हैं कि हम सभी, आप और मैं, इस ब्रह्मांड से संबंधित हैं।